हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बाबा राजपुरी जी के मंदिर के इतिहास के बारे में। क्या कनेक्शन रहा है स्वामी विवेकानंद जी से लेकर रामकृष्ण परमहंस जी का इस मंदिर के साथ, सब कुछ जानेंगे आज हम एक ही वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। हरियाणा का कैथल शहर, जिसे हम छोटी काशी के रूप में भी जानते हैं, कैथल से महज 10 से लेकर 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव बाबा लाना। तो आइए अब हम सीधा चलते हैं गांव बाबा लाना की तरफ। गांव बाबा लाना वैसे अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव की जो कुल आबादी है 7 से लेकर 8,000 लोगों की है और यहीं पर स्थित है सिद्ध बाबा राजपुरी जी का मंदिर। जितना बड़ा ये मंदिर है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है इस मंदिर का इतिहास। इस मंदिर में मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के काल और आजाद भारत के काल, तीनों कालों का इतिहास समाया हुआ है। वैसे तो हर तरीके की मन्नत मांगने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मन्नत मांगी जाती है यहाँ पे पशुधन प्राप्ति को लेकर मानी जाती है। इसलिए जब भी घर में दूध प्राप्ति होती है तो कोई भी इंसान अपने घर में दूध पिलाने से पहले बाबा जी के मंदिर में दूध चढ़ाने के लिए जाता है। उसके अलावा कृषि, हम जानते हैं कि हरियाणा में बड़े स्तर पर कृषि की जाती है और कृषि में जब भी कोई धान या गेहूं की कोई भी फसल आती है तो सबसे पहले मंदिर में दी जाती है। और मैं आपको बता देता हूं कि प्राकृतिक आपदा के कारण गांव बाबा लाना और उसके नजदीक के जितने भी गांव हैं कभी भी फसल को नुकसान नहीं हुआ। ये आप किसी भी बुजुर्ग से वहां पर पूछ सकते हैं कि गांव में कभी भी ओलावृष्टि या फ्लड के कारण कभी भी फसलों में कोई नुकसान नहीं होता है, ना के बराबर होता है। चलो, यहाँ पर लोग सिर्फ मन्नत मांगने के लिए नहीं आते हैं। ये मंदिर अध्यात्म के रूप में भी जाना जाता है और दुनिया में ऐसे बहुत कम मंदिर हैं जो मन्नत और अध्यात्म का संगम हो। ये मंदिर उन दोनों चीजों का संगम है जो इसे अपने आप में एक छोटे स्तर से उठाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाता है। वैसे बाबा राजपुरी जी का मंदिर गांव बाबा लाना में ही नहीं बल्कि गुजरात, बिहार, दिल्ली, देश के अन्य कई राज्यों में मौजूद है। कुल भारत में इसके 360 से ज्यादा मठ और मंदिर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बाबा राजपुरी जी के जन्म और उनके गुरु के बारे में। बाबा राजपुरी जी का जन्म 16वीं शताब्दी में गांव बाबा लाना के अंदर एक किसान परिवार में हुआ और बाबा जी को बचपन में राजू जी के नाम से भी जाना जाता था और उनके गुरु जी का नाम था संत सरस्वती जी। महज 8 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद आगे की जिंदगी में बाबा राजपुरी जी के जो प्रथम शिष्य हुए हैं उनका नाम है महंत सिद्धपुरी जी। महंत सिद्धपुरी के बाद बहुत सारे महंत यहाँ पे आए हैं जिन्होंने समाज कल्याण और देश कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। उनमें से मैं एक महंत के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसका नाम है महंत गोपालपुरी जी। महंत गोपालपुरी जी महंत के साथ साथ एक बैरिस्टर भी हुआ करते थे। अंग्रेजों के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि मुश्किल से 10 से लेके 12 बैरिस्टर पूरे भारत में बड़ी मुश्किल से मिलते थे। गिने चुने लोग ही बैरिस्टर हुआ करते थे। उस टाइम में बाबा राजपुरी मठ के जो महंत थे वो एक खुद बैरिस्टर थे, महंत गोपाल दास जी, और उन्होंने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए पैरवी की थी। यानी वो खुद भगत सिंह की फांसी के विरोध में केस लड़ना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो बाबा राजपुरी जी का मठ है उनके महंत पूजा पद्धति के साथ साथ कितने पढ़े लिखे होते थे। आगे एक उदाहरण मैं और आपको देना चाहता हूं। आपने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी का नाम जरूर सुना होगा। शायद ही भारत में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे और रामकृष्ण परमहंस जी के जो गुरु थे वो थे महंत तोतापुरी जी। आपको जानकर हैरानी होगी, तोतापुरी जी की समाधि इसी मंदिर के अंदर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े साधु संतों की ये धरती और विरासत ये मठ रहा है। और महंत तोतापुरी जी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। महंत तोतापुरी जी जो अद्वैत वेदांत हिंदू दर्शन का एक मुख्य भाग रहा है उसके ज्ञाता रहे हैं, उसके प्रखंड ज्ञानी रहे हैं। तो आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि ये जो धरती है बाबा लदाना और ये बाबा राजपुरी जी का जो मठ है ये एक बहुत बड़ी संतों की धरती रहा है। ये संतों की धरती सिर्फ मन्नत मांगने को लेकर नहीं, आध्यात्मिक तौर पर भी रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बताने के लिए शायद हो सकता है कि मैं एक वीडियो में वो चीज कवर ना कर पाऊं। आइए आपको मैं अब दिखाता हूं वो जगह जहां पर महंत तोतापुरी जी प्राचीन टाइम में अपने शिष्यों को अद्वैत वेदांत की शिक्षा और प्राचीन जो शिक्षा होती थी वो दी जाती थी।
आप देख सकते हो वीडियो में कि जगह काफी पुरानी हो चुकी है। जैसे कि पहले भी बताया है कि ये जो मंदिर है लगभग 550 से लेकर 600 साल पुराना इसका इतिहास रहा है। और महंत तोतापुरी जी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये वाइस चांसलर हुआ करते थे लाहौर यूनिवर्सिटी के। इस मठ की जो लाहौर यूनिवर्सिटी रही है पाकिस्तान में, जो इस टाइम मौजूद है लाहौर यूनिवर्सिटी, उसको बनाने में इस मठ की अहम भूमिका रही है। तो आप देख सकते हो कि कितना प्राचीन और कितना बड़ा ये मठ है। अब हम बात करते हैं बाबा राजपुरी जी के चमत्कारों को लेकर। जी हाँ, बाबा राजपुरी जी के वैसे तो बहुत सारे चमत्कार हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन उनमें से मैं कुछ चमत्कार आपको बताना चाहता हूं। एक बार बाबा राजपुरी जी कहीं रास्ते से आ रहे थे, तो रास्ते में भैंस चराने वाले लोगों ने बाबा जी को मजाक में कहा कि बाबा जी आप इधर से मत गुजरिए, अन्यथा हमारी भैंस उठ जाएगी। तो बाबा जी ने उनको बोला। अब हम बात करते हैं बाबा राजपुरी जी के चमत्कार को लेकर। बाबा राजपुरी के वैसे तो बहुत सारे चमत्कारों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन उनमें से मैं एक दो चमत्कार आपको जरूर बताना चाहता हूं। बाबा राजपुरी जी एक बार कहीं से जा रहे थे रास्ते में, तो भैंस चराने वाले लोगों ने बाबा जी को बोला कि आप इधर से मत गुजरिएगा, अन्यथा हमारी भैंस उठ जाएगी। तो बाबा जी ने कहा कि आपकी भैंस अब कभी नहीं उठेगी। ये कहकर बाबा जी चल दिए वहां से। तो उन लोगों ने सोचा शायद बाबा जी ने मजाक किया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो लोग अपनी भैंसों को उठाना शुरू कर देते हैं, तो वो भैंस नहीं उठती, उनमें से कोई भी भैंस वहां से नहीं उठती है। तो वो लोग सभी इकट्ठा हो जाते हैं और बाबा की ओर आ जाते हैं, बाबा के मंदिर में आ जाते हैं बाबा से क्षमा मांगने के लिए। तो बाबा जी उनको बोलते हैं कि जाओ, तुम्हारी सभी भैंसें उठ जाएगी, सिर्फ एक भैंस नहीं उठेगी। और यही हुआ। उसके बाद सिर्फ एक भैंस नहीं उठी, बाकी सभी भैंसें उठकर वहां से चली गई। ऐसे ही बहुत सारे चमत्कारों से भरी पड़ी है बाबा राजपुरी जी की जिंदगी। बाबा जी के एक चमत्कार के बारे में मैं और आपको बताना चाहता हूं। एक बार भक्तजनों के साथ बाबा जी मंदिर में बैठे हुए थे, सभी बातें कर रहे थे। अचानक बाबा जी ने हंसना शुरू कर दिया और कुछ टाइम के बाद बाबा जी ने हंसते हंसते रोना शुरू कर दिया। तो वहां पे बैठे हुए हर भक्तजन ने बाबा की ओर देखा और पूछा कि बाबा जी क्या हुआ, अभी तो आप हंस रहे थे और आपने अभी रोना शुरू कर दिया। तो बाबा जी बोले कुछ नहीं हुआ है। तो भक्तजन नहीं माने तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि बताइए बाबा जी क्या हुआ है। तो बाबा जी बोले कि दिल्ली में चांदनी चौक के ऊपर एक बच्ची जो रस्सी के ऊपर करतब कर रही थी, अचानक उसकी गिर के मृत्यु हो गई है। तो वहां पे बैठे हुए सभी जो भगतजन थे वो चौंक जाते हैं कि बाबा जी को कैसे पता, क्योंकि उस टाइम टीवी, मोबाइल या कनेक्टिविटी का कोई भी साधन नहीं था। तो वहां से कुछ लोग चांदनी चौक पर जाते हैं और इस घटना के बारे में वहां पे लोगों से पूछते हैं। तो वहां पे बताया गया कि हाँ, यहाँ पे एक बच्ची जो थी रस्सी के ऊपर करतब कर रही थी और रस्सी से गिरकर उसकी मौत हो गई है। तो ये जानकर वो जो भगत जन वहां पे गए थे उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। तो वो आदमी पूछता है उनसे कि आपको कैसे पता कि चांदनी चौक पर किसी बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने बताया कि हमें बाबा जी ने बताया, बाबा राजपुरी जी ने हमें बताया। तो वो आदमी बोलता है कि जब वो बच्ची रस्सी से गिरी थी, जिस टाइम बच्ची की मृत्यु हुई थी गिरकर रस्सी से, बाबा जी तो स्वयं यहाँ पे बैठे हुए थे। तो आप बाबा जी के इन चमत्कारों के बारे में जरूर जानते होंगे। नहीं जाना तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करो। ये मंदिर लोगों को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का काम भी करता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। दशहरे के बाद लगने वाले 2 दिन के मेले के अंदर यहाँ पर भगत जन अपनी मन्नतों के तो मांगते ही हैं, जैसे पशुधन की प्राप्ति, कृषि में अपनी फसलों की अच्छी फसल की प्राप्ति, या अपनी सेहत को लेकर अपनी मन्नत मांगते हैं, या हर तरीके की मन्नत यहाँ पर मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर समाज को जोड़ने के लिए कुश्ती का दंगल भी कराया जाता है, जिससे लोगों में एक साथ जुड़ने की भावना आती है। तो ये मंदिर बहुत सी बातों को लेकर जाना जाता है, जहाँ पर अध्यात्म से लेकर वेदांत की शिक्षा तक यहाँ पे दी जाती थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और लास्ट में इतना ही बोलना चाहता हूं, अगर ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।